और आज कांग्रेस में शामिल हो गए इमरान मसूद। ये खबर मिल रही है, बसपा पार्टी से निष्कासित किया गया था। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। नेताओं का घर वापसी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। पूर्व बसपा नेता इमरान मसूद कांग्रेस में जा रहे हैं। आज शनिवार को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं इमरान मसूद। कांग्रेस में वो पहले भी रह चुके हैं। बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में हाल ही में उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और कांग्रेस में घर वापसी पर इमरान मसूद ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी जी की जो छवि है और राहुल गांधी जी के जो कार्य है उनसे काफ़ी जो है वो प्रभावित है। और एक बार वो बयान आपको सुना देते हैं, इमरान मसूद ने क्या कहा पार्टी कांग्रेस में जाने से पहले। इस वक्त के जो हालात हैं, उन हालात के अंदर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और अब जो माहौल बना है उसके अंदर दो ही ध्रुवों के ऊपर देश की राजनीति घूमती हुई नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध की जो राजनीति है वो केवल कांग्रेस के ऊपर है। तो इसलिए मेरा पहले भी पार्टी में था, मैं काम करने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। दुर्भाग्य है कि 1 साल मेरा 1.5 साल में पार्टी में नहीं रहा। अपने घर वापसी कर रहा हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। क्या कहेंगे कि आपने जो है एक पिछला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा, किसी वजह से नहीं हो पाई, तो इस बार क्या देखते हैं आप, किस तरह के समीकरण 2024 के अंदर बनने वाले हैं? देखिए 2024 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इधर एक इस पक्ष के लिए भी और दूसरे पक्ष के लिए भी, दोनों जी जान से जुटे हुए हैं। तो 2024 का चुनाव बड़ा घमासान वाला चुनाव होगा। देश के अंदर सब लोग अपनी ताकत लगा करके लगे हुए हैं क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान परेशान है और नौजवान का ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे, नित नए मुद्दे उठते रहते हैं कि नौजवान अपने रोजगार को ना पूछ ले, किसान अपनी फसल का दाम ना पूछ ले। तो ये जो हवाई वादे कर करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, इनको जवाब देना भारी हो रहा है। क्या देखते हैं आप 19 के बाद में आप समाजवादी में गए, फिर बसपा में गए, उनका जो अनुभव रहा और ये चीज़ों को लेकर किस तरह की चीज़ें राजनीतिक जो उथापथल रही उसको कहते हैं? नहीं, देखिए अब पुरानी बातों के ऊपर चर्चा करना फिजूल है और अब नई पारी की शुरुआत है। पार्टी में जा रहा हूँ। प्रियंका जी का स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त रहा, राहुल जी ने हमेशा मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी। तो मेरे अब अपने घर में वापसी कर रहा हूँ, अपने राजनीति करेंगे अब। और राजनीति कैसे देखते हैं? कल जो है भाजपा ने एक पोस्टर वायरल किया है अपनी बीजेपी की वॉल से, राहुल गांधी को रावण के पोज में दिखाया, कैसे देखते हैं? तुच्छ मानसिकता है। देखिए जब आपके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं होता तो आप इसी तरह की हरकतों पर उतरते हैं। तो ये तुच्छ मानसिकता है, इसका क्या जवाब दें? संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पहले मनीष सिसोदिया को भी। अभी और भी पता नहीं कितना गिरफ्तार करेंगे, किस किस के ऊपर आप पता नहीं है। मतलब आप देखिए ऐसा माहौल बना दिया कि आप विपक्ष की आवाज ही नहीं। और आज कांग्रेस में शामिल होने से पहले इमरान मसूद ने बयान दिया है कि वो राहुल गांधी के कार्यों से कितने प्रभावित है और वो पार्टी में जा रहे हैं तो उनका क्या पीछे उसका मकसद है, सारी चीज़ें वो बता रहे हैं इमरान मसूद। और उनका जो काफिला है सहारनपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। करीब 3 बजे आज वो कांग्रेस दफ्तर पर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये आज पोस्टर उनका जो है वो भी जारी हुआ है और आज सुबह 8 बजे जब वो वहां से निकले उसी को जानकारी लेते हैं। सहारनपुर से हमारे संवाददाता समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, क्या कुछ जानकारी है? इमरान मसूद आज दिल्ली के लिए निकले हैं कांग्रेस में शामिल होने। समीर, मिल रही है आवाज आपको? चलिए, समीर से संपर्क अभी नहीं हो रहा है, कोशिश करते हैं फिर से बातचीत करने की। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो इमरान मसूद है उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनके
राहुल गांधी में जो परिवर्तन का युग शुरू हुआ है, वो पहले जब वो पार्टी में थे तो कम काम करने का उन्हें अनुभव रहा और दुर्भाग्य से 1.5 साल तक मैं पार्टी का हिस्सा नहीं था, अब घर वापसी कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। और एक बार फिर शुरू कर लेते हैं समीर का, सहारनपुर से हमारे साथ बने हुए। समीर, क्या कुछ जानकारी, इमरान मसूद वहां से निकले हैं शामिल होने के लिए कांग्रेस में? बिल्कुल राहुल, देखो मैं आपको बता दूं, आज इमरान मसूद करीब 2 साल पहले तक कांग्रेस में थे, लेकिन किसी कारणवश उनको जो है कांग्रेस छोड़कर सपा का दाम, सपा में भी वह ज्यादा समय नहीं रहे थे और फिर जो है उन्होंने बसपा में शामिल होने का निर्णय लिया था और बसपा में शामिल हो गए थे। लेकिन बसपा में भी रहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो है तारीफ के कसीदे बांधे थे, इसीलिए बसपा सुप्रीमो में जो मायावती है उन्होंने बसपा पार्टी से इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद जो है इमरान मसूद के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इमरान मसूद अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कहीं इमरान मसूद भाजपा नहीं कर लेंगे सहारनपुर से। लेकिन वहीं इमरान मसूद ने कुछ दिन पहले ही अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया था और मीटिंग के आयोजन के दौरान इमरान मसूद ने मंच से कहा था कि इस बार हो सकता है कि शायद उनको निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़े। हालांकि इमरान मसूद के जो भाई हैं नौमान मसूद, गंगो विधानसभा से, उनको भी बसपा से जो है निष्कासित कर दिया गया था। तो दोनों भाई एक ही मंच पर खड़े होकर बोले थे कि अब की बार हो सकता है कि शायद निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए। लेकिन वहीं अब जो है ये कयास भी खत्म हो गए हैं और जो है इमरान मसूद एक बार फिर जो है कांग्रेस में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इमरान मसूद ने अपना बयान भी जारी करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब घर वापसी का समय आ गया है और कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो है राहुल गांधी ने जो है उनकी जो अटकलें थी वो साफ कर दी हैं। आज सुबह ही 8 बजे इमरान मसूद का काफिला जो है 53 यहाँ पर रोहाना टोल प्लाजा पड़ता है वहां से निकल चुका है और दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। दिल्ली में आज जो है इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी को फिर से ज्वाइन करने के लिए सहारनपुर से निकल चुके हैं। जी राहुल। अच्छा, आज सहारनपुर से निकल चुके हैं, कितने लोगों का काफिला उनके साथ है, उनके साथ कितने लोग कांग्रेस में आज शामिल हो गए? देखिए बिल्कुल, इमरान मसूद जो है सुबह 8:30 बजे यहाँ से रोहाना टोल प्लाजा से निकले हैं और लगभग 700 गाड़ियों का जो है काफिला इमरान मसूद के साथ है। भारी संख्या में इमरान मसूद के जो समर्थक हैं इमरान मसूद के साथ दिल्ली के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान मसूद की एक अलग ही अपनी छवि सहारनपुर में है, दिग्गज नेताओं में मानने जाते हैं और मुस्लिम वोट जो बहुमूल्य वोट है इमरान मसूद के साथ लगातार रहता है। और इसीलिए इमरान मसूद के आज जम्मू विधानसभा से, नकुड़ से, देवबंद से जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं सभी शामिल हुए हैं और लगभग 700 गाड़ियों का काफिला जो है देवबंद से दिल्ली के लिए निकल चुका है। जी राहुल। समीम, आप कह रहे हैं कि बड़ा काफिला एक उनके साथ निकला है, लेकिन एक सवाल यहाँ दर्शकों के मन में भी होगा, क्योंकि इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के एक बड़े चेहरा है, लेकिन कांग्रेस के साथ जब वो जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ डाइवर्ट हो जाएगा? क्योंकि कुछ पिछले लंबे समय से जो मुस्लिम से जो है अपने आप को किनारे किया हुआ था मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, पिछले कई उपचुनाव में हमने देखा कि जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट बैंक रहा। लेकिन क्या लगता है कि इमरान मसूद के आने से वोट बैंक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है वो यहाँ कांग्रेस में डाइवर्ट हो सकता है आपको? क्योंकि सहारनपुर से आप हैं और सहारनपुर की लोकल राजनीति को भी समझते हैं, वेस्टर्न यूपी के जो आसपास के जो क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक है वो कितने प्रभावित इनके कांग्रेस में जाने से आपको लगता है होंगे? बिल्कुल राहुल, देखो मैं बता दूं आपको, जो इमरान मसूद नेता है वाकई हकीकत में ये जो है मुस्लिम बहुमूल्य वोट पर बहुत भारी फर्क पड़ने वाला है। इमरान मसूद का जो अपना ही दबदबा है मुस्लिम समाज के लोगों में, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान मसूद जब मंच पर चढ़ते हैं और अपनी बयानबाजी करते हैं, आपको याद होगा कुछ साल पहले इमरान मसूद ने मंच से नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी की थी। उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है वोट बैंक मुस्लिम का जितना भी था इमरान मसूद के साथ हो गया था। इसी को लेकर सहारनपुर की अगर बात करें, खास करके सहारनपुर में लगभग 7 विधानसभाएं और 7 विधानसभाओं में इमरान मसूद का एक अपना ही दबदबा, अपनी ही एक अलग पहचान है, अपनी ही अलग पकड़ है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो बसपा में इमरान मसूद रहे,
उसके बाद जो है सपा में भी इमरान मसूद थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अपने दौरे किए हैं। कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट जो है कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, क्योंकि एक जो बड़ी बात यहाँ पर है, कांग्रेस का जो ये इंडिया गठबंधन है, इससे मुस्लिम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वही अब जब एक बड़ा चेहरा इमरान मसूद जो है कांग्रेस में फिर से शामिल हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है लोकसभा 2024 के चुनाव में असर देखने को जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इमरान मसूद का कितना असर कांग्रेस में जाने से मुस्लिमों पर पड़ेगा, कितना असर इसका देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जब इमरान मसूद वहाँ दिल्ली जा रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए, सैकड़ों की संख्या में उनके साथ में गाड़ियों का काफिला है और 7 विधानसभा सीट जो सहारनपुर में आती है उन पर काफ़ी प्रभावित है यहाँ इमरान मसूद। तो इसीलिए आज इमरान मसूद जब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या जो समाजवादी पार्टी के साथ वोट बैंक रहा मुस्लिमों का, क्या वो वोट बैंक सहारनपुर या पश्चिम उत्तर प्रदेश का वोट बैंक डाइवर्ट हो जाएगा? क्या इमरान मसूद कांग्रेस में उस वोट बैंक को लाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या कांग्रेस को इसका फायदा इमरान मसूद के आने से यहाँ होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आज सवाल है वो यही उठ रहे हैं कि सहारनपुर में से जब एक मुस्लिम नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले इमरान मसूद जब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो उनके साथ कितने बड़े मुस्लिम का जो है काफिला और कितना बड़ा मुस्लिम वोट बैंक अब कांग्रेस के साथ जाने वाला है। और खबर दिल्ली से है, जहां